हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। इस वाली वीडियो में मतलब ये सीक्वेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो में तो सबसे पहले इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे लॉर्ड क्लाइव के बारे में, ठीक है। वैसे तो ये 3 बार भारत आया, ठीक है, बट मोस्टली हम जब भी इसका कार्यकाल देखना होता है, ठीक है, तो 1757 से लेके 1760, 1765 से लेके 1767 तक था, ठीक है। हम्म, तो इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं क्योंकि एक यही था जिसने मतलब स्टार्टिंग की थी। तो एज वी नो कि सबसे पहले कौन आया था इंडिया, वास्को डी गामा, है ना। ये फर्स्ट टाइम आया था भारत, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का क्या सीन था कि ये 1744 को बार बुलाया गया। कि इसलिए बुलाया गया एज आ ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब एज अ क्लर्क ये बुलाया गया, ठीक है। कब बुलाया गया? 1744 को ईस्ट इंडिया कंपनी का एज अ क्लर्क इससे बनाया गया। और किस वाली जगह में बनाया गया ये? मद्रास में था एक फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। हाँ, उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का इसको क्लर्क नियुक्त किया गया 1744 को। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई इंडिया आने की। इसके बाद कर्नाटक में एक वॉर हुई थी जिसमें फ्रांस ने हमला कर दिया था मद्रास में, ठीक है, क्योंकि ये मद्रास का ही एज अ क्लर्क नियुक्त किया था, ठीक है। तो क्लाइव ने क्या किया? कुन्नालोर में स्थित जो फोर्ट था सेंट डेविड, ठीक है, मतलब इसको अपने पावर से इसको मतलब बचा लिया, मतलब हेल्प कर ली इसको बचाने के लिए, ठीक है। किसने की थी? ये क्लाइव ने, ठीक है। तो इसके बाद 1757 को क्या हुआ? कर्नाटका में फिर जो ब्रिटिश थे वो जीत गए, ठीक है। मतलब इसके टाइम पे मतलब ब्रिटिश ने जीतना स्टार्ट कर दिया। देन ये 1753 को फिर क्या चल गया है? इंग्लैंड वापस चल गया। 1744 को एज अ क्लर्क ये आया, ठीक है। 1753 को ये क्या चल गया? वापस चल गया। फिर इसके बाद ये 2 साल बाद मतलब 1755 को ये वापस फिर से इंडिया आया। और इस टाइम पे इसको क्या बना दिया? क्योंकि लास्ट टाइम पे इसने क्या किया था? फोर्ट सेंट डेविड को मतलब बचाया था, ठीक है। तो अब इस बार जब ये वापस दोबारा आया तो उसको क्या किया? सेंट डेविड का ही इसको डिप्टी गवर्नर बना दिया, ठीक है। गवर्नर बना दिया। और एज नो हम सभी जानते हैं कि 23 जून 1757 में प्लासी की जो बैटल हुई थी, तो मीर जाफर ने मतलब युद्ध लड़ने से मना कर दिया था, ठीक है। तो वो किसके के साथ हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में ही हुई थी। तो क्लाइव जीत गया, है ना। तो क्लाइव उसमें जीत गया। इसी वजह से है ना, तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब मतलब बना दिया। उसी टाइम पे हम कहते हैं कि जो पपिट रूल था, है ना, तो वो स्टार्ट हो गया था। तो इसके बाद 1757 में जब प्लासी की बैटल को जीत लिया क्लाइव ने, ठीक है, तो उसको क्या बना दिया? जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी उसका क्या बना दिया? उसको गवर्नर बना दिया, ठीक है। इसके बाद ये 1760 को वापस क्या चल गया? इंग्लैंड वापस चल गया, ठीक है। वापस जाने के बाद अब ये 1765 को वापस आया, ठीक है। अब इसको क्लाइव की जगह पे क्या बुलाने लग गया? ये लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। अब इसी टाइम पे 1765 में ही इसको क्या बना दिया? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ बना दिया, ठीक है। और ये थर्ड टाइम था ये भारत आया। ठीक है,
थर्ड टाइम था ये भारत आया 1765 को। अब इसको क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर बना दिया, ठीक है। और इसको क्या बना दिया, कमांडर इन चीफ बना दिया, ठीक है। इसके बाद मतलब जब, क्योंकि ये वापस चल जाता था इंग्लैंड को, तो उस टाइम पे क्या कौन मतलब देख रहा था सब कुछ, तो हिटलर मुनरो वहाँ पे देख रहा था। उसी टाइम पे उन्होंने भी क्या किया था, बक्सर की जो बैटल थी वो जीत ली थी। और बक्सर की बैटल में क्या जीता, बंगाल, बिहार और उड़ीसा उन्होंने जीत लिया था। उसके जो दीवानी अधिकार थे वो जीत लिए थे, ठीक है। और अब देखते हैं कि क्लाइव ने क्या किया। क्लाइव ने बेसिकली ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसने स्टार्ट की थी, क्लाइव ने। और इसके अलावा 1765 में ये आया था, और इसी ने ही क्या स्टार्ट किया था, सोसाइटी ऑफ ट्रेड स्टार्ट किया था। जो ज़्यादा टाइम तो नहीं चली, बट स्टार्ट इसने कर दिया था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको, जो वो निजी व्यापार करते थे, वो भी सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद 1767 को ये क्या चल गया, वापस चल गया इंग्लैंड, ठीक है। मतलब इसके टाइम पे बहुत सारी बैटल्स को जीता, ठीक है। तो इसी वजह से जो इंग्लैंड का प्रेसिडेंट था, ठीक है, लॉर्ड पिट, ठीक है। लॉर्ड पिट उस टाइम पे प्रेसिडेंट था ब्रिटिश का। तो उसने इसको क्या बना दिया, गवर्नर वर्ग से आया हुआ जनरल कहा, ठीक है। तो ये था क्लाइव के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।